हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में। चलिए बात करें। जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन का आज पेपर था, आप लोग सबसे पहले कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम किस तरह से गया, और साथ में जो भी टॉपिक मैं पढ़ाया था और जो भी स्टूडेंट नोट्स लिए थे वो सारे नोट्स में अवेलेबल है टॉपिक या फिर नहीं है। आप लोग जल्दी से जल्द कमेंट करिए। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कारखाना अधिनियम के बारे में, यानी जो सुरक्षात्मक किसी श्रमिकों की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं कौन कौन सी होनी चाहिए कंपनी में। आज हम इनके सारे रिलेटेड सरकारी जानकारी जानने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए फैक्ट्री या कारखाना अधिनियम 1948 के मुख्य बिंदु। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा किसी श्रमिक को ले लिया गया, वो किस प्रकार से स्वस्थ रहेगा और किस प्रकार से सुरक्षा रहेगा किसी फैक्ट्री में। तो उनके जो एक अधिनियम पारित किए गए हैं, वो अधिनियम क्या कहता है, उस अधिनियम का रूल क्या है, चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कारखाना अधिनियम 1948 जो संशोधित करके कारखाना अधिनियम 1987 हो गया है और भारत में फैक्ट्रियों में व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी नीतियां बनाने में सहायक है। मीन्स बताया गया कि जो कारखाना अधिनियम पहले जो पारित किया गया था 1948 में केवल किन्हीं कंपनियों में ही ये लागू पारित किया गया, और 1987 में हर जगह हर कंट्री में क्या हो गया, इन अधिनियम को पारित कर दिया गया, यानी हर कंपनियों में। तो चलिए देखते हैं। तो ये पारित क्यों किया गया, तो व्यावसायिक सुरक्षा के लिए। इसलिए व्यावसायिक सुरक्षा के लिए, और किनके लिए ये प्रतिपादित किया गया, तो श्रमिकों के लिए कि सुरक्षात्मक है, यानी वो सुरक्षा रहे, उसकी सुरक्षा की जाए। अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं श्रमिक में, तो उनको कुछ ना कुछ योगदान दिया जाए। उनसे सारे रिलेटेड बातें को देखते हुए हमें एक अधिनियम पारित किया गया। वो हमारा क्या हो गया कि सुरक्षा या कारखाना अधिनियम के नाम से जानते हैं। चलिए बात करें। इनमें कार्यस्थल कर रहे व्यक्तियों की सुरक्षा, दक्षता, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं पर नीति निर्धारित की जाती है। मीन्स बात किया जाए कि इनमें क्या होता है, इनका रूल क्या कहता है कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है या फिर किसी कार्यस्थल पर कार्य कर रहा है, तो उसका स्वस्थ रहे और सुरक्षा उसकी रहे, और साथ में किसी भी प्रकार की अन्य मूलभूत सुविधाएं से विचलित न हो पाए। कहने का मतलब हुआ कि फैक्ट्री में किसी प्रकार का अगर समस्याएं आती हैं या फिर रहने खाने का व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें विद्यमान होनी चाहिए किसी फैक्ट्री में। तो वही बात किया जाए तो कारखाना अधिनियम के विशेष मुख्य निम्नलिखित क्षेत्र होते हैं। वो कौन कौन से हैं, चलिए हम इनके बारे में देखेंगे। तो पहले हमारा टॉपिक आता है काम करने के घंटे। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी श्रमिक किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, तो उसका एक निश्चित टाइम फिक्स किया जाए कि आपको 8 घंटे ड्यूटी या फिर 12 घंटे ड्यूटी। तो कहने का मतलब हुआ कि ज़्यादातर कंपनियों में कितने घंटे की ड्यूटी चलाई जाती है, तो 8 घंटे की ही ड्यूटी चलाई जाती है। 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ली जाती है। तो यहाँ पे बात किया जाए कि काम करने के घंटे, कि जब हम श्रमिक को किसी फैक्ट्री में कार्य करवाते हैं तो उनका एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि आप इतने घंटे आप कार्य कर सकते हैं, करने के बाद आप घर जा सकते हैं। तो वही बात किया जाए कि श्रमिकों अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनका एक निश्चित टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए स्वास्थ्य होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि उनको रहने के लिए या फिर पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी न लगे इसकी भी सुविधाएं होनी चाहिए। उनको सुरक्षात्मक होने चाहिए। बाय द वे किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो कहने का मतलब है पट्टी वगैरह की भी सुविधाएं होनी चाहिए।
नेक्स्ट बात किया जाए सुरक्षात्मक कैप वगैरह, शूज वगैरह आप लोग तो देखे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए कल्याणकारी, कल्याण तो उसका जो भी अगर किसी प्रकार की समस्याएं थे तो उनको जल्द से जल्द निवारण करने के लिए हम कल्याण। और दंड का व्यवस्था मीन्स के मतलब क्या है कि अगर कोई भी श्रमिक अगर किसी चेतावनी अगर आपको दिया गया है कि अगर आप इस कार्य करते हैं तो इसमें अगर किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो आप अपने खुद जिम्मेदार होंगे। तो उस टॉपिक को देखते हुए भी अगर श्रमिक कोई भी कार्य करता है तो उनको दंड देने के लिए भी हम कह सकते हैं दंड भी दिया जाता है। ये कारखाना अधिनियम का अधिनियम कहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात किया जाए तो कारखाना अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएं तथा प्रबंध, यानी जो कारखाना अधिनियम है उनकी निम्नलिखित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चलिए हम इनके बारे में देखेंगे। तो यानी पहला हमारा आता है स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने बताया गया। नेक्स्ट बात किया जाए सुरक्षा, नेक्स्ट बात किया जाए श्रम कल्याण, जैसे कि कोई भी किसी प्रकार के श्रमिकों पर अत्याचार ना किया जाए कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी करना है, 8 घंटे से ज़्यादा भी ड्यूटी करनी है, तो इसी प्रकार का ऐसे किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। व्यवस्थाएं इस प्रकार से। नेक्स्ट कार्य एवं घंटे का समय निश्चित टाइम होना चाहिए। अल्प वयस्क व्यक्तियों के लिए रोजगार, छोटे जैसे कि कहने का मतलब है कि 15 साल या फिर 18 साल, जैसे कि अगर आपको 15 साल के हैं तो 15 साल में अगर किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं तो आपको मशीनों पर नहीं रखा जाता, उनके लिए कुछ अलग सी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे कि क्या होता है कोई भी पार्ट ले जाना हो गया, मशीनों पर कार्य नहीं करवाया जाता, वो 18+ वाले श्रमिकों को ही कार्य करवाया जाता है। ये ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि 15 साल या फिर 14 साल के व्यक्तियों को ही मशीनों पर खड़ा किया जाए, तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए संवेतन वार्षिक अवकाश, जैसे कि अगर एक महीने में अगर सारा श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो उनको किसी न किसी दिन छुट्टी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए दंड व्यवस्था, जैसा कि मैंने बताया। आई होप कि आप लोग को कारखाना क्या होता है, कारखाना अधिनियम क्या होता है और कारखाना की व्यवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए सुरक्षा रंग कोड क्या होता है, सुरक्षा यानी सेफ्टी कलर कोड्स क्या होता है इनके बारे में हम देखेंगे। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सावधानी संकेत पट के रूप में मानक रंगों का उपयोग किया जाता है और स्थिति के आधार पर प्रत्येक रंगों को अलग अलग अर्थ दिया जाता है, जिसे देखकर लोगों को तुरंत आवश्यक जानकारी उपलब्ध ले ली जाती है और इस क्षेत्र में किसी प्रकार का सुरक्षा खतरा होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ अगर फैक्ट्री में कोई श्रमिक कार्य कर रहा है तो उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का यूज़ किया जाता है, मतलब सुरक्षा कोड का यूज़ किया जाता है। सुरक्षा रंग कोड कहने का मतलब हुआ कि रेड का मतलब इमरजेंसी, जैसे कि क्या होता है कोई खतरा हो जाए, तो वहाँ पे ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि अगर खतरा नहीं है। ऐसे कुछ सिंबल यूज़ किए जाते हैं। तो वो सिंबल क्यों यूज़ किए जाते हैं कि अगर विशेष प्रकार की किन्हीं प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उनको उन सिंबलों के आधार से मीन्स सुरक्षा रंग कोडों के आधार पर श्रमिकों को सूचना दी जा सके, इसलिए हम सुरक्षा रंग कोड का प्रयोग करते हैं। वो सुरक्षा रंग कोड निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, लाल हमारा क्या होता है यानी रेड प्रकार का। तो रेड प्रकार की अगर किसी सुरक्षा रंग कोड का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि अग्नि सुरक्षा उपकरण या फिर खतरे या चोट या मृत्यु का कोई भी खतरा है, इससे हमें दूर सचेत हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए नारंगी का प्रयोग कहाँ करते हैं, नारंगी सुरक्षा रंग कोड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो चोट मध्यम चोट, मतलब किसी प्रकार की चोट लग जाए या फिर छोटी मोटी चोट लग जाए, मीडियम साइज में चोट लग जाए, तो उनको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नारंगी सुरक्षा रंग कोड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए पीला, और पीला का यूज़ क्या करते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सावधानी कथन चोट लगने का कम खतरा। मीन्स जो येलो कलर होता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है कि जैसे भी कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है तो कार्य करने के लिए उसको किसी न किसी प्रोसेस की ज़रूरत होती है, तो उसमें वो एक प्रोसेस बनाया जाता है कि अगर इस प्रोसेस के ज़्यादा अधिक
कोई प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप खतरे हो सकते हैं, मतलब किसी न किसी प्रकार की चोट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो उनको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, येलो यानी पीला सुरक्षा रंग कोड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, ग्रीन यानी हरा का आता है। तो हरा आप देख पा रहे हैं सुरक्षा उपकरण या सूचना प्राथमिक चिकित्सा उपकरण नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि पूरा सिंपल भाषा में। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नीला का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई तत्कालिक खतरा नहीं है, मतलब कोई अचानक खतरा नहीं हो सकता है इस जगह पे, तो उनको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नीला सुरक्षा रंग कोड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बैगनी का विकिरण खतरा, मतलब किसी किरणों के माध्यम से खतरा हो सकता है, आप इससे सचेत रहिए। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बैगनी विकिरण खतरे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट आगे बात किया जाए कि ट्रक, रेल कार्ड या अन्य कनेक्टरों में तख्तियों में या पोस्टर लगे होते हैं जो विभिन्न रंगों के होते हैं या सामग्री खतरनाक स्तर को संकेत करते हैं। कहने का मतलब फैक्ट्री वगैरह में तो देखे होंगे, और साथ में पटरियों वगैरह पे या फिर सड़कों वगैरह पे, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के रंग कोड का यूज़ किया जाता है। तो वो रंग कोड किस लिए लगाया जाता है, चलिए देखते हैं। उनका रंग कोड अगर किसी प्रकार का रहेगा तो वो क्या दर्शाता है, चलिए हम देखते हैं। तो पहला हमारा आता है रेड यानी लाल रंग का दहनशील सामग्री, कोई सामग्री जल रही है या फिर जलने से संबंधित है तो हमारा रेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पीला आक्सीकारक का प्रयोग करते हैं, सफ़ेद का जहर या विषकृत का प्रयोग करते हैं, और नेक्स्ट बात की जाए नारंगी का, तो विस्फोटक जैसे सामग्रियों को अगर दर्शाने के लिए विस्फोटक नीला नारंगी का प्रयोग करते हैं, और हरा का अप्रज्वलनशील गैस यानी किसी प्रकार की समस्या नहीं है उनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लाल और सफ़ेद पट्टी में तो चलनशील ठोस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, अग्नि निवारण या अग्निशमन उपकरण तथा विधियां कौन कौन सी होती है। अगर कहने का मतलब किसी भी जगहों पर किसी भी प्रकार की आग लग जाती है तो उसको किस प्रकार से हम बुताते हैं, मतलब बुझाते हैं, तो क्या होता है हमारा अग्निशामक निवारण होता है। उनके बारे में उनकी कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, चलिए हम इनके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा विज्ञान के मुख्य रूप से 3 लक्ष्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला संक्रियाओं को निरंतरता, संपत्ति को सुरक्षा और जीवन सुरक्षा। मीन्स कहने का मतलब किसी प्रकार की अगर खतरा आता है तो उनको 3 प्रकार रूप से बचाया जाता है। कौन कौन सा, संक्रियाओं की निरंतर, मतलब किसी भी प्रकार का अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उनको बार बार अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उनको यूज़ करने के लिए यानी उनको बताने के लिए हम अग्निशमन उपकरण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट संपत्ति की सुरक्षा इनसे संबंधित, और नेक्स्ट बात किया जाए जीवन सुरक्षा से संबंधित इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, अग्नि त्रिकोण क्या होता है, द फायर ट्रिंगल क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, अग्नि सुरक्षा अग्नि त्रिकोण पर आधारित होती है, यह ईंधन और ऑक्सीजन और प्रज्वलन को नियंत्रित करती है और अग्नि से सुरक्षा के लिए मानक सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो अग्नि त्रिकोण होता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, अगर किसी भी प्रज्वलन कोई भी पार्ट हो गया या फिर कोई भी कारखंड हो गया वो जलन कर रहा है, मतलब जल रहा है, तो उनको बिताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अग्नि त्रिकोण का प्रयोग करते हैं। उनके जो उपकरण पाए जाते हैं वो उपयोग निम्नलिखित होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। आगे हमारा ये 3 टॉपिक के माध्यम से यानी कहने का मतलब है 3 चरण के रूप में डिवाइड किए गए हैं। तो पहला देखेंगे अग्नि निवारण, अग्नि निवारण से संबंधित क्या होता है, तो पहला देखेंगे स्पार्क स्मोक या फ्लेमिंग संसूचन तंत्र। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अग्नि से संबंधित अगर कोई भी समस्याएं आती हैं तो उनका निवारण किसके माध्यम से होता है, स्पार्क के माध्यम से, स्मोक के माध्यम से और फ्लेम संसूचन तंत्र के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए रैखिक तापमान संसूचन तंत्र के माध्यम से। नेक्स्ट दहन गैस या संसूचन तंत्र के माध्यम से, और नेक्स्ट बात किया जाए उत्सर्जन
प्रबंधन के कारण से ये अग्नि निवारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, अग्नि सुरक्षा। अग्नियों से सुरक्षा किस प्रकार से लाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। पानी का छिड़काव या जल निकास प्रणाली के माध्यम से। नेक्स्ट, कटर मिस्ट प्रणाली के माध्यम से, झाग के माध्यम से, सूखा रसायन जैसे कि बालू वगैरह हो गया, और इनके माध्यम से हम सुरक्षा पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, विस्फोट सुरक्षा से किस प्रकार से सुरक्षा पाते हैं, तो विस्फोट सुरक्षा तंत्र की विनाशकारी विस्फोट को रोकने के लिए अभिकल्पित किया गया। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि इनको रोकने के लिए हम विस्फोट का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को सुरक्षा तंत्र का यूज, जैसे कि अग्निशामक वगैरह हो गया, यहाँ पे इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, आग से बचाव के लिए सुरक्षा नियम कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या कहता है कि भंडारण स्थल ऊष्मा प्रक्रिया को कक्ष एवं भट्टी आदि से दूर संचालित करें। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो हमारा स्टोरेज वगैरह भंडारण वगैरह है, वो क्या है, जहाँ पे लाइट वगैरह या फिर कहने का मतलब है कोई भी अग्निशामक का यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी ज्वलनशील कारखंड बना रहे हैं, तो स्टोरेज हमारा काफ़ी उससे दूर रखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, इन स्थानों पर आग, खतरा, बीड़ी, सिगरेट पी आदि के संकेत चिन्ह या पट्टे लगे होने चाहिए। मीन्स कहने का मतलब अगर स्टोरेज वगैरह में अगर होता है तो जो बीड़ी, सिगरेट या फिर माचिस वगैरह का यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक नोटिस दे दी जानी चाहिए कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, आग से बचाव सुरक्षा नियम होते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक बताया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।